दोस्तों, हम सबको पता है कि आज यूपी दिवस है, 24 जनवरी, यूपी का स्थापना दिवस। अब जब स्थापना दिवस किसी भी राज्य का होता है तो पूरा का पूरा जो सरकार होती है, चाहे उसका मुखिया हो या उसके मंत्री हो, उसके विधायक हो, वो उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर भी खेला करने की कोशिश हो रही थी और बगावत का बिगुल फूक गया है, तो जी हां, दरअसल एक खबर निकल कर आई थी। खबर यह थी कि 24 जनवरी यानी आज के दिन, यानी कि यूपी दिवस के मौके पर सबको एक साथ इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, पूरी सरकार को, योगी सरकार को। लेकिन इन सब के बीच यही मणिकर्णिका घाट वाला मामला, फिर शंकराचार्य वाला मामला, शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से इनकार करना लेकिन कालनेमी कहना, और इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य का शंकराचार्य को शंकराचार्य कहकर संबोधित करना शायद नागवारा गुजरा। और यही एक वजह है कि यूपी दिवस से दूरी बनाने के लिए एक को दिल्ली भेजने का प्लान सेट किया और एक को अहमदाबाद, यानी दोनों डिप्टी सीएम की अलग ड्यूटी लगा दी गई। पहले लगा कि वाकई अपने काम में पूरी तरीके से सटीक साबित हुए बाबा, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। ड्यूटी लगाई है, जाएंगे दोनों डिप्टी सीएम या नहीं जाएंगे, लेकिन यूपी दिवस के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों के दोनों नजर आएंगे। इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। क्यों, बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पता ही है कि 2024 के बाद तो खुल्लम खुल्ला हुआ, उससे पहले 2022 के बाद से ही चल रहा है कि संगठन बढ़ाया, सरकार बढ़ी, कब तक आप कुर्सी पर रहेंगे, और कुर्सी पर हैं भी तो दया दृष्टि से हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ इसका लोड लेते भी हैं और फिर कभी कभी लोड नहीं लेते, ये तमाम चीजें। अब जो ताजा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बीच अगर यूपी दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, तो उस कार्यक्रम से क्या दूर रखने के लिए सब किया गया। दोनों डिप्टी सीएम 24 जनवरी को लखनऊ रहेंगे, यह कह दिया गया। दरअसल इससे पहले खबर आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि आपकी ड्यूटी दिल्ली लगाई गई, आपको दिल्ली जाना होगा किसी कार्यक्रम वश, जो भी है। दूसरा है ब्रजेश पाठक से कहा आप अहमदाबाद जाएंगे। इन सब के बीच एक कार्यक्रम प्रस्तावित होता है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह को आना है। यह कार्यक्रम वही 24 तारीख वाला। अब हालत यह थी कि क्या अपने उन दो प्रतिद्वंदियों को अपनी नजरों से उस मंच से दूर रखना था, क्योंकि एक तो पहले से ही मौजूद रहेंगे, सब जानते हैं, अब किसी से छिपा हुआ नहीं है कि शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ किस कदर किस स्तर तक पहुंच गया है, किसी छिपाने के। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब अमित शाह मंच पर थे, योगी आदित्यनाथ भी थे और केशव प्रसाद मौर्य भी, तो योगी आदित्यनाथ के लिए माननीय मुख्यमंत्री कहा था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से अपना अपनत्व दिखाने के लिए उन्होंने भाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, अपने मित्र जैसा इस्तेमाल किया था, जिसने हर किसी के कान खड़े कर दिए थे कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक मुख्यमंत्री के तौर पर परिचित कराना, मंच से जब बोलते हैं ना सबका सम्मान करने के लिए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए खास तौर पर यह कहना, यह बताता है कि वाकई केशव प्रसाद मौर्य शाहकोट के नेता है। तब मामला थोड़ा दबाने की कोशिश हुई, बहुत सारी चीजें। अब क्या है, दरअसल योगी आदित्यनाथ ने लगा दी थी दूसरे प्रदेशों में ड्यूटी। 24 जनवरी को अमित शाह लखनऊ आ रहे, यही कार्यक्रम 24 जनवरी को यूपी दिवस का कार्यक्रम है। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य की ड्यूटी दिल्ली लगा दी गई थी और ब्रजेश पाठक को अहमदाबाद जाने के लिए कहा गया था। ऐसी खबर निकल कर आई कि उस मंच से दूर रखने के लिए यह सब किया गया, जबकि होता यह है कि किसी भी राज्य में कार्यक्रम हो, उस राज्य का स्थापना दिवस हो, तो पूरी सरकार उसे न केवल मनाती है बल्कि अपनी पीठ भी थपथपाती। कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, सब करते हैं ये कि हमने क्या कर दिया, यूपी को कहां से कहां लिया है, हर सरकार करती है। या फिर पश्चिम बंगाल को हमने क्या बना दिया, जन्नत बना दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के दो नेता और खासकर डिप्टी सीएम को आप इसी कार्यक्रम के मौके पर अगर अपनी नजर और मंच से दूर रखना चाहते हैं, तो बगावत अब भी चल रही है। अब खबर क्या है, मगर सूत्र बताते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम लखनऊ में रहेंगे। वे पहले अमित शाह का कार्यक्रम अटेंड करेंगे, उसके बाद कहीं जाने का तय करेंगे। मतलब जाएंगे भी या नहीं जाएंगे ये क्लियर नहीं है। यानी यूपी दिवस जैसे कार्यक्रम पर भी बीजेपी के अंदर खाने चल रही बगावत जो है वो खुलकर सामने आ रही है। मंच पर इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि अगर दोनों मौजूद रहते हैं या शाह कुछ बोल देते हैं, फिर चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। एक ऐसे मौके पर जब योगी आदित्यनाथ इस पूरे मसले पर, मणिकर्णिका घाट से लेकर शंकराचार्य वाले मुद्दे पर अकेले पड़े हैं, ऐसे में अकेले पड़ चुके बाबा को क्या चुनौती देते नजर आएंगे। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।